हम में से ज़्यादातर लोग सारी ज़िंदगी ये सोचते रहते हैं कि जब किसी दिन हम बहुत पैसे वाले हो जाएंगे या किसी बड़े पद पर पहुंच जाएंगे तब समाज सेवा करेंगे, अनाथ आश्रम या वृद्धाश्रम बनाएंगे, या भूखों को खाना खिलाएंगे, या बेघरों के लिए छत डलवाएंगे। लेकिन आज मैं आपको जिनसे मिलवाने जा रही हूं, उन्होंने गरीबों की मदद करने के लिए खुद अमीर होने का इंतजार नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो अपनी ट्रक ड्राइवर की नौकरी छोड़कर अपना जीवन समाज सेवा में लगा दिया। सड़कों पे मुझे कुछ नहीं दिखता, लोगों को ट्रैफिक दिखता है, मुझे ट्रैफिक भी नहीं दिखता, मुझे यही लोग दिखते हैं। समझो 1 किलोमीटर से खुशबू आई थी मुझे कि इसको ज़रूरत है हमारी, और हमें ज़रूरत है इसकी कि हम इसकी सेवा करेंगे तो ये अच्छा हो जाएगा। जब तक जीऊँगा और खूब करता रहूँगा, हंसते हंसते करता रहूँगा। बहुत ज़बरदस्त सुकून मिलता है, सेवा का जुनून अलग है। देवदास गोस्वामी जी और उनकी पत्नी तारा जी दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में अपने 3 आश्रमों में ऐसे लोगों को रोटी, कपड़े, छत, प्यार और सम्मान देते हैं जो शायद गुमनामी में जीकर गुमनामी में ही सड़कों पर दम तोड़ देते। और इनकी सेवा इतनी निस्वार्थ है कि ये जिन लोगों की सेवा कर रहे हैं वो तो शायद इनकी सेवा या इनको पहचानते भी नहीं होंगे। अभी हमारा 3 जगह में है और चौथी जगह की हमारी तैयारी है गुजरात की। और 3 जगह में एक जगह ये है जहाँ अब हम बैठे हुए हैं, सोनीपत गन्नौर विलेज दातोली है ये। दिल्ली में द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के पास में है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के बीच में चौगावड़ी पड़ता है, सोनियाना तहसील गंगरार है, तो वहाँ पे है। क्या होता है इन जगहों पर? ये सारे वो लोग हैं जो अपने आप को खुद नहीं जानते कि हम कौन हैं। जब मैं इनको लेके आता हूँ तो दाढ़ी, बाल, जटाएं होती हैं, नहाए नहीं होते हैं 10-10 साल से। ये वो लोग हैं, अपने आप को बिल्कुल नहीं पहचान पाते। जब मैं इनको लेके आता हूँ, फर्स्ट टाइम मैं कोशिश करता हूँ मैं कि ये अपने आप को पहचाने, तो मैं इनको एक बड़ा शीशा दिखाता हूँ। उस शीशे को बहुत गहराई से देखते हैं, अपने रूप को बड़ी गहराई से देखते हैं। मैं नहला धुलाने के बाद, बाल काटने के बाद, कपड़े दूसरे पहनाता हूँ, फिर मैं शीशा दिखाता हूँ। तो शीशा देखने के बाद अगर चेहरे पे अगर मुस्कुराहट आ जाती है तो मेरे को अंदर से खुशी मिलती है, शायद ये वापसी हमारी तरह आ सकता है। तो इनकी खुशी से मुझे बहुत राहत मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। अभी हमारे पास 150-200 लोग हैं, 80 बच्चे हैं। और ये सब वो लोग हैं जिनके पास न छत थी, कुछ नहीं है इनकी छत, तो क्या ये बिल्कुल आसमानी इनकी छत थी। और ऐसे ऐसे लोगों को मैं लेके आऊँ जो एक पन्नी के अंदर सोए हुए थे, एक प्लास्टिक की पन्नी में। वो आज मेरे पास यहाँ रहते हैं और उनको कुछ पता नहीं है हम उनकी क्यों सेवा कर रहे हैं। ये हमें कई बार एग्रेसिव हो जाते हैं, ऊपर थूक देते हैं, हम नहलाते हैं तो थप्पड़ भी मार देते हैं। इनको कुछ मालूम नहीं हम इनकी सेवा करके रही है, किस लिए कर रहे हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है। हाथ पैर से भी विकलांग हैं हमारे पास में, आँख से भी विकलांग है, आँख नहीं है, मुंह से बोलते नहीं हैं, मूक बधिर हैं, उनको मालूम नहीं है। मैं लाता ही उनको, मुझे अलग से अगर मुझे 1 किलोमीटर में दिखाई देते तो समझो 1 किलोमीटर से खुशबू आई थी मुझे कि इसको ज़रूरत है हमारी, और हमें ज़रूरत है इसकी कि हम इसकी सेवा करेंगे तो ये अच्छा हो जाएगा। सड़कों पे मुझे कुछ नहीं दिखता, लोगों को ट्रैफिक दिखता है, मुझे ट्रैफिक भी नहीं दिखता, मुझे यही लोग दिखते हैं। मैं बहुत दूर दूर तक, हम दोनों में यही बीमारी है हमारी कि मेरा ध्यान अगर इधर है तो इन्होंने ये बताएंगे वो उधर जा रहा है वो आदमी, तो वो हमें दूर से दिख जाते हैं। ये लोग चाल से पता लग जाता है, कुछ ऐसा लगता है ये इनको कुछ मालूम ही नहीं है कि हम इनकी सेवा कर क्यों रहे हैं। ये सड़क पे जी रहे थे अपनी ज़िंदगी, मर जाते हैं तो लावारिस में डेड बॉडी फूंक देते हैं पुलिस। देवदास जी पेशे से ट्रक ड्राइवर हुआ करते थे और ट्रक के लंबे सफर ने ही उन्हें सड़क पर मरते असहाय जानवरों और बेघर इंसानों के दर्द से परिचित कराया। ये तो मेरे खून में आई, मेरी माता जी ने दे दी मेरे को। ट्रक चलाता था मैं, तो वो उस टाइम से जो है मैं देखता था हाईवे पे, तो मेरे को जब से जुनून लगा 1978 से देखता था। 82, 84 में तो मैं इनका नाई बन गया था, फर्स्ट क्लास जिसको बोलते हैं, जो अच्छी दाढ़ी बाल काटने वाला। रुक के मैं गाड़ी रोकता था
और खाना अपनी गाड़ी में बनाता था, होटल में नहीं खाता था खाना, क्योंकि मैं 15-20 रोटी फालतू बनाता था ताकि ये लोग मिल जाए तो उनको रोटी पे सब्जी रख के उनको खिला दूँ। और रोक के ही गाड़ी में इनको नहला धुला के बाल काट के छोड़ता था। मैं लेट हो जाता था, ट्रांसपोर्ट के लोग मुझे निकाल देते थे नौकरी से। फिर पूछते थे वो, कहाँ आप नौकरी करते हो भैया, क्या ये ऐसे थोड़ी काम चलेगा। फिर मैं यही बोलता था, मेरे से तो इतना ही आता है, जितना आता है उतना मैं चला रहा हूँ। तो एक ट्रांसपोर्ट थी, फिर उन्होंने मुझे पूछा, भाई ऐसे नौकरी नहीं होगी। उन्होंने मुझे बुला लिया, तो बोले भाई इस आदमी को बुलाओ, कौन है ये आदमी। उन्होंने बुलाया तो फिर पूछा, नशा करते हो? मैं कहा हाँ जी करता हूँ। आपके पैसे का करता हूँ? ये सारा नशे का सिरे भी आपको जाता है। तो हमारे जो मैनेजर थे उस ट्रांसपोर्ट के, वो गनौर के थे इत्तेफाक से। उन्होंने बताया जी ये नशा वशा कुछ नहीं करता, एक ही नशा करता है, कुत्ते मरे हुए उठा के दबाता है, जहाँ भी मरा हुआ कुत्ता मिल जाएगा वो उठा के दबाएगा। और ये लोग जो है मेंटली टायर्ड लोग मिल जाते हैं, उनको पकड़ के नहला धुला के फिर छोड़ता है, कपड़े बनाता है। ये बीमारी है इसकी। तो उन्होंने जब बुलाया फिर पूछा तो 800-900 रुपये तनख्वाह थी और उन्होंने 5000 रुपये मेरे को उस टाइम दिए। और कुर्सी पे बिठाया, नहीं तो ड्राइवर पीछे हाथ लगा के खड़े रहते थे, कम अंदर ऑफिस में जाते थे। तो उन्होंने कुर्सी पे बिठाया और बोला, भाई गोस्वामी जी ऐसे गाड़ी नहीं चलेगी। मैं कहा जी मैं तो इतनी जानता हूँ चलानी। तो उन्होंने 5000 दिए। मैं कहा जी मेरी तो तनख्वाह इतनी है ना, मेरी तनख्वाह निकल रही है, ये किस चीज़ की? बोले जाओ ले जाओ, मैं पता है तू नमक ही खरीदेगा। तो वो उन्होंने मेरे को वो की, फिर उनको बोल दिया भैया इसको कुछ मत बोलना, चाहे एक चक्कर लगाए चाहे आधा लगाए, मतलब बेंगलोर मद्रास का, इसको कुछ मत बोलना। तो कुछ टाइम फिर मैं वहाँ उनके यहाँ रहा, उन्होंने मुझे कभी कुछ बोला नहीं। 92 से फिर मैंने अपना जीवन इन लोगों को अर्पण कर दिया। एक हमारे वहाँ दिल्ली वाले आश्रम में हैं, तो वो उनमें मेरे को मेरी माँ दिखती है। वो बहुत बुजुर्ग है, सुनती बोलती भी और नहीं। सुनती बोलती नहीं है वो। एक हमारे पास यहाँ भी है, वो बहुत बुजुर्ग हैं, 85 के आसपास उम्र है उनकी, 90 साल के आसपास। मैं उनके पैर नहीं छूता हूँ, ये अभी अंदर है, मैं इनके पैर ऐसे हाथ से नहीं छूता हूँ। इनके पैरों के नीचे मुड्डी रख के मैं मत्था रगड़ता हूँ उनके पैरों में। ये माँ है, पूरी माँ जिसको बोलते हैं ना। आज वो यहाँ पे हैं और उनके घर में कोई ट्रेजेडी हुई थी बहुत खतरनाक। तो माँ जब पता लगता है जब माँ चली जाती है, पिता का भी जब पता लगता है जब पिता चले जाते हैं। तो ये वो माँ है, इनके बेटे को एक्सीडेंट हो गया और दोनों पैर कट गए। और इन्होंने मुझे बुलाया और कहा, देव भाई तू मेरे का ना कि मैंने कि मैं बात से, ये नारनौल महेंद्रगढ़ साइड की रहने वाली हैं, कि मैंने कि मैं बात से और कुछ ना कुछ है घर में। मैंने उनके घर फ़ोन लगाया और ये वहाँ पता किया, बोले उनकी लड़की ने बताया भाई का एक्सीडेंट हो गया और एक टांग कट गई है और दूसरी टांग काटने की तैयारी है। और ये हुआ कैसे, आज मैं और बताता हूँ कि जो लोग अपने माता पिता को कुछ शब्द ऐसे बोल देते हैं, सब कुछ यहीं पर है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसके बेटे ने कुछ दिन पहले, उनकी बिटिया ने बोला कि भाई माँ ने तू कहते तेरे कने ले आऊँ मैं। तो उसका जवाब था लड़के का, माँ को मेरे पास लेकर आएगी तो तेरी भी और माँ की भी दोनों टांग काट दूँगा। 3 महीने नहीं हुए लड़के की दोनों टांगें कट गई। तो जब इस माँ ने को फीलिंग हुई, महसूस हुआ कुछ ना कुछ घटना है घर में, तो जो मेरे को इसने शेयर की बात, मैं पहले हाथ जोड़ता था, नमस्ते करता था, पैर छूता था। मैं पैर नहीं छूता इनके पैरों में मत्था रगड़ता हूँ मैं। जो आज मैं सेवा कर रहा हूँ, इन लोगों को अपने हाथ से खाना बना के खिलाता हूँ, ये 1977 में मेरे साथ जब मैंने भीख मांगनी पड़ी थी खाने के लिए, वो मैं भूलता नहीं हूँ। मैं उस टाइम गाड़ी नहीं सीखा था, तो मैं कंडक्टर ही समझ लो, क्योंकि मेरे को यहाँ से जिनकी ट्रांसपोर्ट थी उन्होंने मेरे को गाड़ी के साथ भेजा था कि आप ध्यान रखना कि कितने पैसे कहाँ पे देते हैं, क्या करते हैं, इसलिए मेरे को उनके साथ भेजते थे वो। तो उसमें उनको कुछ बुरा लगा, मैंने खर्चा वर्चा जो लिखा हुआ था, तो उस बात के ऊपर उन्होंने मुझे रास्ते में उतार दिया। तो उस समय 60-70-80 किलोमीटर में ऐसे वापस उधर को चला गया, फिर वापस ऐसे आया। तो
मेरे को 160 65 70 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। तो वो 2 दिन के सफ़र में 3 दिन के सफ़र में मैं बहुत भूखा था, बहुत भूख लगी हुई थी। फिर मैं स्टेशन पे गया। स्टेशन पे जाने के बाद जब मैं दिल्ली की ट्रेन में बैठा 40 गाँव से, तो वहाँ मुझे इतनी ज़बरदस्त भूख लग रही थी। एक युवा लड़का पूरी खा रहा था, तो उस टाइम 4 आने का एक पत्ता मिलता था। तो मैं वो पूरी का पत्ता देख के अब मांगूँ तो कैसे मांगूँ, क्या करूँ, और मैं बहुत मजबूत दिल करके उसको कहा, मैंने कहा एक पूरी दे दो। अब उसने मेरा चेहरा देख के एक पूरी तो दे दी मेरे को, पर एक पूरी देने से उसका तो काम ख़राब हुआ सो हुआ। वो मेरा जितना काम ख़राब हुआ मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है। आज भी मैं भूलता नहीं उसको, क्योंकि 3-4 दिन से भूखा जो था मैं, और उम्र भी कम थी, भूख नहीं झेल पा रही थी। दोबारा फिर मैं उसके पास वो लेके आया एक पत्ता और, तो मैं खुश हो गया शायद मुझे देगा, क्योंकि एक पूरी से उसका काम ख़राब हो गया था। मैंने जब मांगा दोबारा तो उसने बहुत गालियाँ दी मेरे को। तो मैं आज उसको भी सलूट करता हूँ कि हो सकता है शायद मेरे को वो प्यार से पूरियाँ दे देता, मेरे को मांगने के बगैर दे देता, तो हो सकता है शायद मैं आज ये सेवा जिस तरीके से बना के खिला रहा हूँ। जब उसने दोबारा मैं पूरी मांगने गया, बहुत गालियाँ दी, तो मैं बहुत अंदर से इतना ज़बरदस्त टूट चुका था कि बस मन में एक ये सवाल चल रहा था, भगवान मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं खूब बना बना के खिलाऊँ, खूब बना बना के। पर मेरी औकात नहीं थी ये सोचने की कि आएगा कहाँ से। और आज ये वो सब वो 1977 का आज पूरा हो रहा है। मुझे पता नहीं लगता है भोजन बनाने के लिए आता कहाँ से है, कौन दे जाता है, हम इनको बना के खिलाते हैं। तो वो सपना भी मेरा आज पूरा हुआ है कि जो मैंने उस टाइम सोचा था कि मैं खूब बना बना के खिलाऊँ, इतना भगवान देना कि मैं खूब बना बना के खिलाऊँ, वैसी जहन में आ गया एकदम। तो मैं उसको भी सलूट करता हूँ, और जिसने मुझे ट्रक से उतारा उसको भी सलूट करता हूँ। शायद ये प्रेरणा मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त प्रेरणा थी कि वो मेरे मन में आया कि इतनी छोटी उम्र में कि मैं बना बना के खिलाऊँ। तारा जी, जब भी कोई लड़की शादी करके आती है तो उसके भी तो अपने सपने होते हैं ना, मैं ये करूँगी, घूमूंगी फिरूंगी, जो भी होते हैं। और यहाँ आप आई, आपको सीधे समाज सेवा में लगना पड़ गया। आपने कभी शिकायत नहीं की? क्यों? कभी शिकायत नहीं की, जैसे सेवा कर रहे थे उसी में हम भी जुड़ गए। पर क्या ये आपका अपना भी उतना हाँ, मेरा अपना हो गया। मेरे को किसी ने नहीं बोला भाई हमारे साथ सेवा करो, मेरा अपना जुनून है। कैसे बीते? कितने साल हो गए शादी को? कैसा? शादी को हो गए हमारे 34-35 साल हो गए ना, 35 साल हो गए। 32 साल का तो मेरा बेटा है, 33 का तो। और 35 साल में आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं, मेरी कभी जिंदगी इससे नहीं। भी कंफर्टेबल हो सकती थी? नहीं, उससे बढ़िया जिंदगी अब है। कभी आप लोगों के मन में शिकायत नहीं आती कि होता है कभी कभी कि हम इतना सब लोगों के लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे नहीं, हैं? कभी ऐसा विचार भी नहीं आता ऐसा विचार नहीं आया कभी मन में। और शायद जब तक जिएंगे ना आएगा भी नहीं। घर परिवार से भी ज़्यादा मन हमारा इनमें ही लगता है। यही परिवार है, यही बच्चे हैं हमारे। सब मम्मी मम्मी करते हैं तो उनको बेटा बेटा करके थोड़ा वो करना पड़ता है। गोस्वामी दंपत्ति से मिलकर ये एहसास होता है कि जो लोग तन मन धन से समाज की सेवा में लग जाते हैं, उनको अपना और अपनों का ना ख्याल रहता है, ना फिक्र, ना पैसों से मोह होता है, ना अपनी सुख सुविधाओं की चिंता। अपनी ज़रूरतें जब हम सोचने लग जाते तो शायद मैं इनके लिए कुछ नहीं करता। मेरे दिल में नहीं आया कभी कि मुझे क्या चाहिए, कभी सोचा ही नहीं मैंने। आज भी मैं सोचता ही नहीं अपने लिए मुझे क्या चाहिए। मेरी खुद की बेटी की शादी 30 साल की उम्र में हुई है। मेरे पास उस टाइम जो पैसे जोड़े थे इन्होंने, तो वो पैसे मैंने इनसे लेके उसके मैं बर्तन ले आया बड़े बड़े, वो पैसे वहाँ खर्च कर दिए मैंने। उसके 10 साल बाद लड़की की शादी हुई है, वो भी आप जैसे लोगों ने की। मैंने अपनी लड़की की जरूरत, शादी की ज़रूरत भी नहीं समझी। बस एक ही जुनून था कि शादी अपने आप हो जाएगी।
और मुझ जब लड़की की शादी हुई तो मुझे पता भी नहीं लगा शादी कैसे होती है, और आप जैसे लोगों ने शादी कर दी लड़की की। जब हमारी लड़की पैदा हुई थी तो उस टाइम भी मेरे घर में कोई करनाल से एक लड़का आ गया था, उसको पता नहीं था, उसने सिर्फ करनाल बताया, लैंडलाइन फ़ोन नहीं थे, कुछ नहीं थे। तो हमारे तो बच्चों ने भी मेरे को उसी टाइम से देखा है कि ये इन्हीं के साथ रहते हैं। और उन दोनों ने कभी शिकायत नहीं की आपसे? नहीं, अभी हमारे साथ ही करते वो लोग भी, आते हैं, मदद करते हैं। बिटिया भी आती है, इन लोगों से बहुत प्यार करती है वो। कोई रास्ते में दिल्ली के आश्रम में से कोई निकल जाता है तो उनको मिल जाता है तो अपनी स्कूटी बिठा के लेके आती है। सोचिए, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी संपत्ति या जीवन की जमा पूंजी अपने बच्चों को देने के बजाय समाज सेवा में लगा दें। दिल्ली में जो मेरा घर है वो इसको मैं अभी बेच रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली की में जगह रेंट पे है हमारी, और वो रेंट के वजह से और जगह अपनी नहीं है, तो मैं अपना घर बेच दूंगा। उसमें 15 लाख रुपए मैं अपने लड़के को दे दूंगा, जिसमें से 15 लाख का वो लोन ले लेंगे, दोनों कमाते हैं, और उसमें बाकी पैसा हम ज़मीन में लगा देंगे। वो सारा जो ज़मीन लेंगे उसमें हम एक आश्रम इन लोगों के लिए बनाएंगे, जिसमें वहाँ भी कम से कम हमारे पास 100 लोग तो कम से कम रह सकें। एक बात तो है, जब अच्छी नीयत और निस्वार्थ भाव से कोई काम किया जाता है तो उसमें बाधाएं जरूर आ सकती हैं, पर काम बंद नहीं होता। अभी आपका ये सब खर्चा कैसे चल रहा है? इसमें गिने चुने लोग हैं जो हमारे मदद कर रहे हैं पिछले कई सालों से। तो लॉकडाउन में बहुत परेशानियां आई हमें, तो अभी वही गिने चुने लोगों ने हमारी मदद की है। तो सिर्फ चैरिटी के दम पे आपके 3 आश्रम चल रहे हैं? हाँ। महीने का खर्चा कितना हो जाता है? महीने का है 3.5-4 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है। और इतना सब आ जाता है बैंक? आता है, कभी रुक जाता है, फिर आ जाता है, फिर व्यवस्था हो जाती है, थोड़ा थोड़ा चल जाता है। दिक्कत आती है तो फिर थोड़ा थोड़ा अलग अलग लोगों को बोलते हैं। आज इसमें 15 दिन में किसी को बोल दिया, 20 दिन में किसी को, 1 महीने में किसी को, इस तरीके से बोलते रहता है। तारा जी, 35 साल में कभी हिम्मत नहीं टूटी कि नहीं हो पा रहा है काम छोड़ देना? नहीं, कभी नहीं टूटी। शरीर में कोई दिक्कत भी होती है तो वो भी महसूस नहीं होती। बहुत सुकून मिल रहा है, हिम्मत टूटने का तो नाम ही नहीं है। हिम्मत बनी है, हिम्मत आ गई, ताकत आ गई है बहुत। कभी सोचते हैं अपने आप से अकेले बैठकर कि कब तक कर पाऊंगा ये सारा काम, ये सेवा? जब तक जीऊंगा, बस जब तक जीऊंगा और खूब करता रहूँगा, हंसते हंसते करता रहूँगा। बहुत ज़बरदस्त सुकून मिलता है, सेवा का जुनून ही अलग है। आप क्या मैसेज आज सबको देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि आप जो भी लोग हमें देख रहे हैं, आप सभी लोग अपने परिवार के लोगों की सेवा करिएगा, अपने बड़ों की सेवा करिए, ताकि ऐसे लोग सड़क पे ना आए, सड़क पे दिखाई ना दें, और इनके ऊपर से छत ना जाए, ये घरों में रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। बस यही संदेश देंगे। और कभी ये डर नहीं लगता कि मेरे बाद अगर किसी ने इन आश्रमों को नहीं संभाला तो? नहीं, ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि अच्छे काम रुकते नहीं हैं। एक बार अच्छा काम अच्छे तरीके से चलने लग जाए ज़मीन पे, वो कभी नहीं रुकेगा, कोई ना कोई आगे पकड़ लेगा। तो अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है, छुपे हुए हैं अच्छे लोग, आ जाएंगे अपने आप। उसके बारे में तो मैं नेगेटिव कम सोचता हूँ कि मेरे बनने के बाद क्या होगा। मैं कहता हूँ मेरे बनने के बाद और बढ़िया होगा, और अच्छा होगा। कोई ना कोई तो ऐसा युवा आएगा जो देखेगा मेरे से अच्छा चलाएगा। हम सब लोग सदियों से अपने बच्चों को सुपरमैन, शक्तिमान, सांता क्लॉज, देवदूत, परियों की कहानियां सुनाते आ रहे हैं, जो कि सब की सब काल्पनिक हैं। मुझे लगता है अब हमें अपने बच्चों को असली देवदूतों और परियों की कहानियां सुनानी चाहिए, ताकि हर तरफ बुराई, हिंसा, नफरत, नकारात्मकता के इस दौर में हमारे बच्चे सच्चाई, अच्छाई, समाज सेवा और सकारात्मकता को जान पहचान सकें, इंसानियत पर भरोसा कर खुद एक अच्छे इंसान बन सकें। क्योंकि देवदास गोस्वामी जैसे लोग ही तो होते हैं असली देवदूत, असली सुपरमैन, असली सांता क्लॉज। क्या इनकी कहानी आप अपने बच्चों को सुनाएंगे? वैष्णव जन तो
तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान नाए रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पर